हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हेलो अध्यापक में आपके लिए आज लेकर आया हूँ PT1 का 2025-26 का लेटेस्ट पेपर क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस। और पेपर को डिस्कस करने से पहले बात कर लेते हैं आपके स्प्लिटर सिलेबस की। तो मेरे पास अभी जो समर स्टेशन है केवी का उसका स्प्लिट अप सिलेबस पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो पेपर है ये आपके स्प्लिट अप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। तो ये देखिए क्लास 6 का सोशल साइंस का स्प्लिट अप सिलेबस। अप्रैल में लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ और टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो एक ज्योग्राफी एक हिस्ट्री, जून में फैमिली एंड कम्युनिटी सिविक्स का, और जुलाई में ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स और इंडिया दैट इज भारत। तो मैंने इन सभी चैप्टर्स को ले लिया है बिकॉज आई डोंट नो आपके टीचर्स कितना आपको सिलेबस देंगे। तो मैंने जो पेपर बनाया है वो इन चैप्टर्स के बेसिस पे बनाया है। जो चैप्टर आपका नहीं आ रहा हो उसके क्वेश्चंस आप इस पेपर में से मत कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आ गया प्रश्न 1 से 8 यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें पहला है द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू। जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से गुजर रहा है? टोक्यो से, दिल्ली से, ग्रीनविच से या पेरिस से? तो हमें पता है कि वो कहाँ से गुजर रहा है, ग्रीनविच। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड है द टर्म भारतवर्ष मीन्स। भारतवर्ष शब्द का अर्थ क्या है? कि इट इज द लैंड ऑफ भारत किंग, नॉर्दर्न इंडिया, लैंड ऑफ हिमालयाज, रिवर कंट्री। तो इस भारतवर्ष का मतलब है भारत राजाओं की भूमि है, यानी कि लैंड ऑफ भारत किंग। थर्ड है विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ फैमिली इन इंडिया। इनमें से कौन सा भारत में परिवार का एक प्रकार है? जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, बोथ या नन। तो इंडिया में दोनों तरह के परिवार देखते हैं। जॉइंट फैमिलीज भी दिखती है और न्यूक्लियर फैमिलीज भी दिखती हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज नोन एज। 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, इसको इक्वेटर कहा जाता है, या फिर इसको आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। तो जो इस तरीके से यहाँ पर होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ पर आएगा, तो ये जो है इक्वेटर कहलाएगा, यानी कि विषुवत रेखा इसको कहा जाता है। फिफ्थ है द टर्म हिंदुस्तान वाज फर्स्ट यूज्ड इन। पहला जो है हिंदुस्तान शब्द जो है कहाँ इस्तेमाल हुआ था? ग्रीक इंस्क्रिप्शन में, पर्शियन इंस्क्रिप्शन में, तमिल संगम में, या चाइनीज टेक्स्ट में। तो ये एक्चुअली फारसी अभिलेख में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था। तो पर्शियन इंस्क्रिप्शन ए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ इज सिंबल ऑन मैप्स आर यूज्ड फॉर। जो मैप्स में सिंबल आप इस्तेमाल करते हो, मानचित्र पर जो प्रतीकों का इस्तेमाल करते हो आप, वो किसके लिए होते हैं? डेकोरेशन के लिए होते हैं, नेविगेशन के लिए होते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये उपरोक्त सभी के लिए यानी कि ऑल ऑफ द अबव के लिए काम आता। सेवंथ है विच रिवर नेम लेड टू द टर्म इंडिया। इंडिया का नाम किस रिवर पे पड़ा है? गंगा, यमुना, सिंधु या सरस्वती। तो एक्चुअली सिंधु की जगह यहाँ पर इंडस आना चाहिए था, तो आपको पता लग जाता कि इंडिया जो है वो इंडस से बना है। तो सिंधु इज एक्चुअली करेक्ट आंसर। एट्थ है इन अ मैप डायरेक्शंस आर शोन यूजिंग। मानचित्र में दिशाएं दर्शाने के लिए क्या उपयोग होता है? कलर, एरो, स्केल या चार्ट्स। तो एरो का इस्तेमाल होता है मैप में डायरेक्शन शो करने। चलिए बढ़ते हैं अब। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। पहला है व्हाट इज अ मैप, नेम इट्स 3 मेन कंपोनेंट्स। मानचित्र क्या है और उसके 3 प्रमुख घटक लिखिए। तो अ मैप इज अ ड्राइंग दैट शोज प्लेसेस ऑन अर्थ। इट्स 3 कंपोनेंट्स आर डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। मानचित्र एक चित्र है जो पृथ्वी के स्थानों को दर्शाता है और इसके 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म भारतवर्ष। आप भारतवर्ष शब्द से क्या समझते हैं? तो जो टर्म भारतवर्ष मीन्स द लैंड ऑफ भारत, रेफरिंग टू द एंशियंट इंडियन ट्राइब और किंगडम कॉल्ड भारत। इट वाज यूज्ड इन एंशियंट टेक्स्ट लाइक महाभारत और विष्णु पुराण टू डिस्क्राइब द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्ट्रेचिंग फ्रॉम हिमालय इन द नॉर्थ टू ओशियंस इन द साउथ। भारतवर्ष शब्द का अर्थ है भरतों की भूमि, भरत की भूमि। ये नाम प्राचीन भारतीय, पुराने भारतीय जनजाति या राज्य भरत के नाम पर पड़ा था। महाभारत और विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में ये शब्द पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए उपयोग किया गया है, जिसमें आज के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सारे देश आ जाते हैं।
जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है डिफाइन अ जॉइंट फैमिली एंड अ न्यूक्लियर फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल्स होती हैं, आंट्स होते हैं, अंकल्स होते हैं, आंट्स होती हैं, ओके। और न्यूक्लियर फैमिली में देयर आर ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, या कभी-कभी सिंगल पेरेंट होते हैं और उनके बच्चे हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं व्हाई इज़ इट 5:30 पीएम इन इंडिया व्हेन इट इज़ 12 पीएम और नून इन लंदन। भारत में शाम के 5:30 बजे क्यों होते हैं जबकि लंदन में दोपहर के 12 ही बज रहे होते हैं। तो इट इज़ 5:30 पीएम इन इंडिया व्हेन इट इज़ 12 नून in London because India is located at 82.5 डिग्री ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। जहाँ पर भी प्राइम मेरिडियन है, जहाँ से वो ग्रीनविच से गुजरता है, इंडिया उसके ईस्ट में है और वो भी 82.5 डिग्री। तो क्या होता है, अर्थ रोटेट्स 15 डिग्री पर आवर, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। तो एवरी 15 डिग्री ईस्ट की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो टाइम जो है वो 1 घंटा बढ़ जाएगा। तो अगर आप 82.5 को 15 से डिवाइड करोगे तो ये 5.5 घंटे हो जाते हैं लगभग। तो इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 5:30 हो चुके होते हैं, जबकि ग्रीनविच पे 12 बजी हुई होती है। मतलब टाइम के 12 बजी हुई होती है, उसकी 12 नहीं बजी हुई होती है। आगे बढ़ेंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। पहला है एक्सप्लेन हाउ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हेल्प इन लोकेटिंग अ प्लेस ऑन अर्थ। समझाइए कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं वो पृथ्वी पर कैसे किसी स्थान का निर्धारण करते हैं। तो लैटिट्यूड जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं और लॉन्गिट्यूड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। और इस तरीके से जब ये इस तरह से चलती हैं तो एक ग्रिड बन जाता है, ठीक है। और किसी भी जगह को ढूंढने के लिए हम उसके वो ग्रिड की जो दोनों पॉइंट्स होते हैं वो उस जगह को बताते हैं। तो हम ये बताते हैं कि ये इधर से इतना कितना है और इधर से कितना है। तो फिर जब हम दोनों डायरेक्शन से इसको बताते हैं तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल जाती है। उसके बाद 14th है डिस्क्राइब द डिफरेंट नेम्स गिवन टू इंडिया इन द एंशिएंट टेक्स्ट एंड फॉरेन अकाउंट। भारत को प्राचीन ग्रंथों और विदेशी विवरणों में दिए गए विभिन्न नामों का वर्णन करना है आपको। तो एंशियंट इंडिया में इंडियन को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारत मतलब भारत में ही भारत को भारतवर्ष से जम्बूद्वीप कहा गया था बहुत पुराने टाइम में। पर्शियन में हिंद या हिंदू बोला जाता है, ग्रीक में इंडोई बोला जाता है और चाइनीज में यिंदू या तियानजू बोला जाता था। इसी क्वेश्चन के साथ और में आपको एक क्वेश्चन मिला है व्हाई डिड पीपल ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स, व्हाट कुड बी देयर मोटिवेशन इन अंडरटेकिंग सच लॉन्ग जर्नी। प्राचीन काल में लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों से भारत क्यों आते थे, इतनी लंबी लंबी यात्राएं करने के पीछे उनकी क्या प्रेरणा रही होगी। तो पहली जो प्रेरणा है वो है ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडिया जो है बहुत फेमस था अपने मसालों के लिए, सिल्क के लिए, गोल्ड और कॉटन के लिए और कीमती पत्थर जैसे हीरा वगैरह के लिए बहुत फेमस था, तो लोग इनको खरीदने बेचने आते थे। दूसरा कारण है रिलीजियस लर्निंग। कई बुद्धिस्ट जो लोग थे, पिलग्रिम्स थे, वो चाइना से जैसे कि युआन सैंग वो भारत आए थे और उन्होंने नालंदा में काफ़ी रिसर्च किया था। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज में भी आते हैं स्कॉलर्स और ट्रैवलर जो हैं वो इंडिया की फिलॉसफी, लिटरेचर और साइंस से प्रभावित होकर आए थे। पॉलिटिकल अलायंस एंड इन्वेजन, कुछ लोग इस देश में आक्रमण करके या डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए और जीतने के लिए कुछ ने आक्रमण किया। तो अलग-अलग लोगों की अलग-अलग वो कारण रहे कि वो इंडिया में क्यों आए थे। और क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन तो है ही। इंडियाज़ रिच कल्चर एंड सिविलाइजेशन अट्रैक्टेड एक्सप्लोरर्स। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भारतीय संस्कृति से और या सभ्यता से आकर्षित होकर भी आते थे। आगे बढ़ेंगे हम 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द रोल ऑफ वैल्यूज लाइक सेवा, त्याग और दान इन अ फैमिली। परिवार में सेवा, त्याग और दान जैसे मूल्यों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो वैल्यू जैसे कि सेवा, त्याग, सैक्रिफाइस, दान प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड लविंग फैमिली। सेवा, फैमिली मेंबर हेल्प करते हैं, केयर करते हैं एक दूसरे की, जैसे कि बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स और एल्डर्स की केयर करते हैं। और जो दादा-दादी, पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों की, अपने पोता-पोतियों की देखभाल करते हैं, तो ये एक तरीके की सेवा है। त्याग, समटाइम्स फैमिली मेंबर्स गिव अप देयर पर्सनल विशेस फॉर द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, लाइक शालिनी एक्सेप्टिंग अ सिंपल ड्रेस, so her cousin could get a new clothes।
हम भी मम्मी भी कई बार करती है, अगर कोई खाने की चीज़ कम होती है तो वो हमें ही खाने को दे देती है, बोलती है तुम लोग खा लो, मेरा खाने का मन नहीं है। तो दैट इज़ एक्चुअली त्याग। उसके अलावा दान की बात करें तो फैमिलीज़ ऑफन गिव टू द नीडी और हेल्प रिलेटिव्स इन नीड, टीचिंग काइंडनेस एंड कंपैशन टू द चिल्ड्रन। बच्चों को कैसे सीखते हैं, जैसे चाचा जी को पैसे की ज़रूरत है तो चाचा जो पापा है उन्होंने चाचा को कुछ पैसे दे दिए, या उनकी कोई ज़रूरत थी, कोई बीमार हो गया है तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है या उसको उसके खर्चे के लिए पैसे देने हैं। तो ये सब जो है ये इनसे हम दान करना सीखते हैं। These values create unity, support and harmony in a family and help children लर्न मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो मूल्य है परिवार में, ये एकता, सहयोग, सद्भाव को बढ़ाते हैं और बच्चों को नैतिक जिम्मेदारी सिखाते हैं। उसके बाद 16 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। 3 टर्म्स आपको दे रखी है, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, ओशियन यानी महासागर और आइलैंड यानी कि द्वीप। आपको इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्टिनेंट की। तो अ कॉन्टिनेंट इज अ वेरी लार्ज लैंड मास ऑफ अर्थ ऑन अर्थ। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। महाद्वीप क्या होते हैं? पृथ्वी का बहुत ही बड़ा भूभूमि होती है। ये यहाँ पर 7 महाद्वीप हैं, ये हमने देखो कर लिया। ओशन की बात करें, एंड ओशन इज अ वास्ट एंड डीप बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। देयर आर 5 ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक। तो महासागर क्या है? नमकीन पानी का विशाल और गहरा वाटर सोर्स है। और ये पूरी पृथ्वी को ढक लेता है, मतलब आपको पता है 70% से ज़्यादा पानी है अर्थ पे। और हमारे जो ओशन है वो 5 हैं, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक। जबकि आइलैंड की बात करें तो ये एक स्मॉल लैंड मास होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, सराउंडेड बाय वाटर, जैसे श्रीलंका हो गया या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया इंडिया के। उसके बाद हम पहुंच गए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ। ये 4 मार्क के क्वेश्चन है। पहला है, डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम विद एग्जांपल। तो आपको समझाना है कि स्थानीय समय और मानक समय में क्या फर्क होता है। तो पहले हम बात करेंगे लोकल टाइम या और स्टैंडर्ड टाइम, दोनों को एक साथ करते हुए चलते हैं। तो लोकल टाइम क्या है? इट इज द टाइम बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ द सन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। जबकि स्टैंडर्ड क्या है? इट इज यूनिफॉर्म टाइम फिक्स्ड फॉर द एंटायर कंट्री और रीजन। अब जैसे अगर सुबह के 5 बज रहे हैं, तो असम में धूप निकल चुकी होती है, लेकिन राजस्थान में अभी भी हल्का-फुल्का अंधेरा-सा होता है, मतलब सूरज निकला हुआ नहीं होता। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो लोकल टाइम दोनों का अलग-अलग है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम दोनों दोनों जगह 5 ही बजेंगे, क्योंकि हमने पूरे देश के लिए जो है एक स्टैंडर्ड टाइम तय कर रखा है, जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। ये अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगा स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया में कहाँ से गुज़र रहा है, और इसी के बेसिस पे पूरे देश में जो टाइम है वहीं के हिसाब से चलता है, चाहे कहीं पर अंधेरा हो या कहीं पर उजाला हो। सेकंड है, डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट लोकल टाइम डिपेंडिंग ऑन देयर लॉन्गिट्यूड। अब राजस्थान का लोकल टाइम अलग होगा और असम का लोकल टाइम अलग होगा, लेकिन अ कंट्री फॉलोज वन स्टैंडर्ड टाइम टू अवॉइड कंफ्यूजन। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए पूरे देश में जो घड़ियां हैं वो एक ही वक्त दिखाती है। एग्जाम्पल, व्हेन द सन इज overhead in Allahabad, it is local known there. Example, the whole of India follows IST, which is based on 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो अगर इलाहाबाद के बिल्कुल ऊपर होगा तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर अभी दोपहर हो रखी है, लेकिन जो टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हो गया। तो क्या कंक्लूजन निकाला? लोकल टाइम बदल सकता है जगह के हिसाब से, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो फिक्स्ड है पूरे देश के लिए। 18th है, मेंशन एनी 4 वेज इन व्हिच कम्युनिटी सपोर्ट्स वन अनदर। समुदाय किस प्रकार एक दूसरे की सहायता करता है? 4 तरीके लिखिए। पहला है फेस्टिवल सेलिब्रेशन, लोग जो है वो फेस्टिवल एक साथ मनाते हैं और इससे लोगों में यूनिटी बढ़ती है। दूसरा है वाटर और रेस्क्यू शेयरिंग, कम्युनिटी जो है वो पानी शेयर कर सकती है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन सबको शेयर कर सकती है और इनको बचा भी सकती है। हेल्प इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, अगर कोई प्रॉब्लम में आता है कम्युनिटी, जैसे कोई बाढ़ वगैरह आ जाती है तो कम्युनिटी एक दूसरे की हेल्प कर सकती है, जैसे कि भील कम्युनिटी का जो है हलमा ट्रेडिशन, और ड्रॉट के समय में ये एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके अलावा कलेक्टिव फार्मिंग या लेबर, रूरल एरियाज में गांव वगैरह में लोग जो है वो फार्मिंग और दूसरी चीज़ों में एक दूसरे की मदद कर देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कम्युनिटी सपोर्ट।
इसी का और पार्ट है, डू यू थिंक सम रूल्स आर अनफेयर टू फ्यू पीपल इन अ फैमिली और कम्युनिटी? क्या आपको लगता है कुछ नियम परिवार या समुदाय के कुछ लोगों के लिए अनुचित हैं और क्यों? तो यस, ऐसा लगता है कि कुछ रूल जो हैं वो अनफेयर हैं, स्पेशली अगर वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं बेस्ड ऑन द जेंडर, एज या इकोनॉमिक स्टेटस। फॉर एग्जांपल, अगर लड़कों हैं तो वो बाहर खेल सकते हैं, लेकिन लड़कियां जो हैं अंधेरा होने से पहले घर में आ जाएँ, तो ये लड़कियों को लगता है कि ये वो जो है अन्याय है। इफ ओल्डर मेंबर्स आर ऑलवेज मेक डिसीजन विदाउट लिसनिंग टू यंगर वंस, तो ये भी सही नहीं है कि बड़े जो हैं वो डिसीजन लेते रहे, हो सकता है जो छोटा है उसके पास कोई अच्छा आइडिया। तो अब हम पहुंच गए अपने आखिरी पड़ाव पर, ये है ऑन ए पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आपको ये 4 चीज़ दिखानी है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, उज्जैन, सिंधु रिवर यानी कि इंडस और कन्याकुमारी। तो हम ऊपर से नीचे तक चलते हैं, या सबसे पहले स्टैंडर्ड मेरिडियन आपको दिखाऊँ या सिंधु रिवर दिखा देता हूँ? पहले सबसे पहले सिंधु रिवर देखिए, जो ये 3rd नंबर पे है। ये एक्चुअली इसका बहुत थोड़ा-सा हिस्सा जो है वो इंडिया में है, बाकी मेजर ये है पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये यहाँ से कहीं से स्टार्ट होके और लेह लद्दाख से ऐसे होके और फिर ये पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। तो ये जो हिस्सा है, दिस इज़ ओनली पार्ट जो इंडिया में बहता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड मेरिडियन की, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन यूपी के इस हिस्से से, ये जो हिस्सा है ना, यहाँ कहीं से एक, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ से कहीं से गुजरता है, 4 स्टेट से होकर गुजरता है ये, और ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे होता है। उसके अलावा इन्होंने पूछा है उज्जैन कहाँ है, तो उज्जैन जो है वो एमपी के यहाँ कहीं पर होता है एग्ज़ैक्टली, तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए, ये उज्जैन हो गया। और लास्ट में उन्होंने हमसे पूछा है कन्याकुमारी। तो हमें पता है कन्याकुमारी जो है वो सदर्न मोस्ट पार्ट में है, तो यहाँ कहीं आपकी जो है कन्याकुमारी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो यहीं पर आपका कंप्लीट होता है पेपर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मन में कोई सवाल रह गए हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए